हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसमें से आपको उसमें पर्यावरण सब्जेक्ट रहेगी। पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका साइंस, सोशल साइंस, ये भी सब्जेक्ट उनमें आएंगे। तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक आप साइंस, सोशल साइंस अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बुक मैं ली हूँ, कक्षा 8 साइंस की है, एनसीईआरटी की है। तो इसका पहला अध्याय में यहाँ पे बता रही हूँ, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसमें हो जाएगा कि कृषि पद्धतियाँ। तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इन्हें फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हों। और फिर जो फसल होती हैं उन्हें क्या है कि दो वर्गों में बांटा जाता है। तो पहली खरीफ की हो गई, दूसरी रबी की हो गई। तो खरीफ की फसल वो होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से लेकर के सितंबर तक होता है। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल तो शीत ऋतु जैसे कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें होती हैं। जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जुताई क्या है। तो मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे जुताई कहते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कृषि औजार के बारे में। तो कृषि औजार में सबसे पहले आपका हल आ जाता है। तो हल क्या होता है? नॉर्मली वैसे हल तो जो गांव में रहते हैं तो हर किसी ने देखा है। खैर आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से भी जुताई की जाती है, लेकिन ये हल क्या होता है कि इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। तो आपको मैं हल का चित्र दिखा देती हूँ। ये हो गया है आपका हल। ऐसे हल से ऐसे जुताई की जाती है। और इसके बाद मैं आपको कुदाली के बारे में बताना चाहती हूँ। तो कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। और इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। तो ये देख लीजिए, ये हो गया कुदाली, ऐसे होता है। इसके आगे कल्टीवेटर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्टीवेटर क्या है, इसका यूज क्या है। तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। और इसमें क्या होता है कि श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो ये कल्टीवेटर है, इससे जुताई की जाती है ऐसे। और बुवाई का तो आपको पता ही है कि बुवाई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं परंपरागत औजार। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुवाई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो ये आपको शायद ये बुवाई की प्रक्रिया आपको पता होगी, मैंने तो देखा भी है। इसमें ये जो यहाँ पे कुप्पी बनी हुई है, यहाँ पे बीज डालते हैं और फिर ये पाइप बनी रहती है, इसके नीचे से यहाँ पे फिर बीज जैसे आगे ये हल बढ़ता जाता है तो बुवाई भी होती जाती है। तो ये पारंपरिक तरीका है एक बीज बोने का। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? तो आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुवाई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं, जिससे कि बीजों को पक्षियों द्वारा खाने से रोका जा सके। सीड ड्रिल बुवाई द्वारा करने से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो ये सीड ड्रिल हो गया है। ये यहाँ ऊपर से डालते हैं बीज को, तो ये सीड ड्रिल के माध्यम से यहाँ बुवाई होती है। तो ये सीड ड्रिल ऐसा होता है। और बस फ्रेंड्स, आज इतना ही। अब आगे की वीडियो में और डालते हैं।
ऐसे ही आप देखते रहिए, क्योंकि अगर जैसे कि आप संविदा वर्ग 3 की जो बुक आती हैं उनको पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि कुछ आया ही नहीं उसमें से, तो आप क्या करिए कि 6 से लेकर के 8 तक की साइंस, सोशल साइंस, इसको अगर अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।